हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपना चैनल यूपीएससी आईएएस 100% पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाद्वीप और महासागर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पृथ्वी पर जो जगह पानी से ऊपर उठी है उन्हें महाद्वीप कहते हैं, जो सबसे बड़े आकार के हैं। जैसे ये देखिए, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये महाद्वीप हो गए महाद्वीप। ये दक्षिणी अमेरिका, ये भी महाद्वीप हो गए। और इनसे जो थोड़े छोटे होते हैं उन्हें उप महाद्वीप कहते हैं। जैसे ये भारत और पाकिस्तान हो गए, इसे हम कहेंगे सब कॉन्टिनेंट यानी उप महाद्वीप। जो सबसे बड़े कागज हैं उन्हें महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट कहते हैं, कॉन्टिनेंट। और जो उनसे थोड़े छोटे हो उन्हें सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ भारत और पाकिस्तान हो गए, पानी से ऊपर उठे हुए जगह। और उनसे जो छोटे होते हैं, इनसे भी सब कॉन्टिनेंट से भी जो छोटे होते हैं उन्हें द्वीप कहते हैं, यानी आइलैंड। जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत से आइलैंड हैं, समूह हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे आइलैंड हैं, बहुत से आइलैंड हैं, देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हैं। तो पानी से ऊपर जो सबसे बड़ा है उसे महाद्वीप कहते हैं, और जो उनसे थोड़ा सा छोटा है उन्हें सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे ये भारत पाकिस्तान। और उनसे जो छोटा है, सबसे छोटा है, जो उन्हें द्वीप कहते हैं, यानी आइलैंड इन्हें कहते हैं, यानी द्वीप इन्हें कहते हैं। देखिए जैसे ये है, यहाँ पे इन्हें द्वीप कहते हैं, जो सबसे छोटा है ना, द्वीप कहते हैं। अच्छा, अभी पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है। एक एक करके देखते हैं। ये देखिए, अभी पहला नंबर पर है अपना एशिया, जिसमें हम रहते हैं। भारत देश जिसमें पड़ता है एशिया। अपना 1 नंबर पर है, पहला सबसे बड़ा। स्वाभाविक सी बात है, अपना जहाँ पर रहेंगे वो 1 नंबर में आएगा, है ना। तो ये हो गया अपना एशिया, देख सकते हैं, ये हो गया अपना एशिया हो गया, है ना। तो 1 नंबर पे एशिया आ जाता है, जिसमें हम रहते हैं। उसके बाद जाकर एशिया 2 नंबर पे, 1 नंबर पे एशिया हो गया। उसके बाद 2 नंबर, स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे नज़दीक में होंगे वही 2 नंबर पे होंगे। जैसे आप देख सकते हैं, हमारे देश के नज़दीक में, ये एशिया के नज़दीक में नहीं, एशिया के नज़दीक में तो यूरोप भी हो जाएंगे, और इधर यूरोप हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं अपना भारत देश के नज़दीक में देखेंगे तो अफ्रीका होंगे। भारत देश के नज़दीक में जो देश हैं वो अफ्रीका हैं, तो वो 2 नंबर पे होंगे, है ना। और उसके बाद 3 नंबर पर आते हैं उत्तर अमेरिका। जब आप उत्तर अमेरिका लिखते हैं तो ऊ से तो ये 3 की तरह हो जाता है ना, तो इससे याद रखेंगे 3 नंबर पर आते हैं उत्तर अमेरिका। और 4 नंबर पर फिर जब उत्तर अमेरिका आते हैं, 4 नंबर पर भी अमेरिका ही आएंगे, तो दक्षिण अमेरिका। इस प्रकार से याद रखिएगा आप। 4 नंबर पर आ गया दक्षिण अमेरिका। अब 5 नंबर पर आ जाते हैं, फिर उनसे नीचे आ जाएंगे। जब दक्षिण अमेरिका आएंगे तो उनसे बिल्कुल नीचे जो हैं वो आ जाएंगे। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। 5 नंबर में आ जाएगा अंटार्कटिका।
ये है ये जो आपको बर्फ जैसा दिखाई दे रहा है ना, ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। आपको ये जो अंटार्कटिका है ना, यह पूरा बर्फ से बना महाद्वीप है। पूरी बर्फ है यहाँ पे। ये जो अंटार्कटिका देखें, ये पूरा बर्फ है। यदि यहाँ खुदाई की जाए तो नीचे जमीन आएगी, है ना। यदि यहाँ पे खुदाई की जाए, नीचे जमीन आएगी और कुछ जगह पर पानी भी आएगी। यहाँ पे खुदाई करने के बाद मिलता है। अब 6 नंबर पे जो है ना, वो यूरोप आते हैं। देखिए 6 नंबर पे है ना, 6 नंबर पे यूरोप आते हैं, है ना। 6 नंबर पे ये यूरोप आते हैं, यूरोप। अच्छा, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए इसमें यूरोप में 6 अक्षर हैं। 1 U2 R3 O4 P5 E6 6। तो इस प्रकार से यूरोप में 6 अक्षर हो गए। इस प्रकार से आप रखिएगा यूरोप 6 नंबर पर। और फिर 7वां नंबर पर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, इसे ओशनिया भी कहते हैं, ओशनिया, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं ना जो वो पानी में डूबे हैं। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप हो गए। तो याद आपको कैसे रखना है? सबसे पहला एशिया, अपना हम जहाँ पे रहते हैं तो वो सबसे बड़ा होगा, है ना। स्वाभाविक सी बात है। ऐसे याद रखें। उसके बाद हमारे भारत देश के नज़दीक जो महाद्वीप होंगे वो होंगे 2 नंबर पर। तो वो हो गए हैं अफ्रीका। ये हो गए अफ्रीका, है ना। उसके बाद जाकर के 3 जब लिखते हैं तो उसमें ऊ आ जाता है ना। 3 जब उत्तर अमेरिका लिखते हैं तो उसमें देखिए 3 आ जाता है ना। तो इस प्रकार से याद करेंगे। 3 नंबर पर उत्तर अमेरिका आ जाएगा। और फिर जाकर उसके नीचे में जो आ जाएगा फिर दक्षिण अमेरिका 4 नंबर पर। फिर 4 नंबर पर 3 नंबर पर उत्तर अमेरिका है तो फिर 4 नंबर पर दक्षिण अमेरिका होगा। फिर 5 नंबर उनके नीचे का है जो वो हो जाएगा, है ना। फिर 6 नंबर पर यूरोप आ जाता है ना। तो यूरोप में ऐसे याद करना है। यूरोप में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे 6 अक्षर हो जाते हैं, EUROP। तो यूरोप 6 नंबर पर आ गया। फिर 7 नंबर पर बचा हुआ ऑस्ट्रेलिया आ गया। ऑस्ट्रेलिया को ओशनिया भी कहते हैं। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अच्छा, महासागर। अब महासागर पर चलते हैं। ये देखिए, ये सब जो है ना, ये सब जो है, ये सब महासागर हैं यहाँ पे, है ना। ये सब महासागर है। महासागर को 5 हिस्सों में बांटा गया है। 2021 में ही 5वां महासागर को मान्यता दी गई है ना। 5वां सागर 2021 में दिया गया है मान्यता। तो वो 5वां सागर कौन है जिसको मान्यता दिया गया? आप ये देखिए, ये जो है ना, गौर से देखिए, ये जो है, ये अंटार्कटिका जो है ना, इसके ये जो है, ये देखिए अंटार्कटिका जो है ना, इनके ये जो दिखाई रहे हैं ये हैं, इनको 2021 में मान्यता दिया गया है। ये पचवा पहले 4 महासागर थे, 5 हो गए, है ना। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं सभी को। पहला है प्रशांत महासागर। ये देखिए, पहला जो है ये रहा।
ये जो है पहला आ गया प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर, है ना। पहला हो गया प्रशांत महासागर। अच्छा, प्रशांत महासागर ओ आकार का बनता है, देखिए, है ना, बनता है ना, प्रशांत महासागर ओ आकार का बनता है। इन्हें इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं, पैसिफिक ओशियन। और अच्छा, जो इनके जो है ना, जो इनके उत्तर की ओर होता है उन्हें नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन कहते हैं, नॉर्दर्न। और जो दक्षिण में होता है उसको सदर्न पैसिफिक ओशियन कहते हैं, है ना। यानी उत्तरी प्रशांत महासागर और नीचे जो होते हैं उनको कहते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर। पैसिफिक ओशियन के बाद 2 नंबर पे आ जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन के बाद 2 नंबर पे आ जाएगा आपका अटलांटिक महासागर, है ना। ये देखिए दोनों पे है जो ये अटलांटिक महासागर एस आकार का है ना, तो एस आकार का होता है। अच्छा, 2 नंबर पर आता है तो सेकेंड हो गया, 2 नंबर पर आता है, तो आपको इस प्रकार से याद रखना है, सेकेंड जो है 2 नंबर पर आता है, तो ये एस आकार, तो देखिए सेकेंड है तो सेकेंड जो है आता है एस से, तो ये एस आकृति का, इस प्रकार से आपको याद रखना है कि सेकेंड से 2 नंबर पर आता है और सेकेंड से एस आता है, तो ये एस आकृति का बनता है, देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। ये एस आकृति का बनता है और इसके अंदर में जो है ना बहुत बड़ा पर्वत से श्रेणी है ना। इसके अंदर में विशेष बात ये है कि बहुत बड़ा दूसरा सबसे बड़ा महासागर, अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा है और इसकी चौड़ाई जो है ना अभी भी बढ़ रहा है, इसकी चौड़ाई जो है ना अभी भी बढ़ रहा है ना। और इनके भीतर में अभी पर्वत श्रेणी श्रृंखला है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ना। इनके भीतर में पर्वत श्रृंखला है, इनके पानी के भीतर में जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इनकी चौड़ाई अभी भी बढ़ रहा है। अच्छा, जो है ना लंबी पर्वत श्रृंखला उन्हें अटलांटिक कटक कहते हैं, इनके भीतर जो लंबी पर्वत श्रृंखला है उन्हें अटलांटिक इनके भीतर जो पर्वत श्रृंखला है उन्हें अटलांटिक कटक कहते हैं, अटलांटिक कटक। अब 2 नंबर पर और तीसरा नंबर पर आ जाता है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन। ये देखिए 3 नंबर पे ये जो है ना, ये 3 नंबर पे आ जाता है हिंद महासागर, हिंद महासागर, है ना। 3 नंबर पे आ जाता है ये हिंद महासागर। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सागर है जो किसी के देश के नाम पर है ना। अपना इंडियन ओशियन यानी अपने भारत देश के नाम पे है ना, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन।
इंडियन ओशियन। तो ये किसी जो है ना अपने दुनिया का एकमात्र महासागर है जो देश के नाम पे है ना, अपना इंडिया के नाम पे, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तीन नंबर पे हो गया इंडियन अपना हिंद महासागर। और चौथे नंबर का महासागर है दक्षिणी महासागर, जिसको 2000, ये जो देखिए ये जो है ना, ये आप देखिए गौर से, ये जो लाइन है ना ये है, इसके नीचे जो ये महासागर हैं ये हैं दक्षिणी महासागर। ये हैं, ये जो है ना ये हैं दक्षिणी महासागर। इनको 2021 में मान्यता दी गई है ना, इनको 2021 में मान्यता दी गई। और पांचवें नंबर पे जो है, पांचवें नंबर पे है ये देखिए, ये है ना यहाँ पे, और पांचवें नंबर पे है आपका अंटार्कटिका, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। पांचवें नंबर पे है आपका आर्कटिक महासागर है ना, पांचवें नंबर पे है ये आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा आकृति का महासागर और सबसे लोएस्ट टेम्परेचर, यानी सबसे कम टेम्परेचर यहाँ रहता है ना, कम टेम्परेचर, और सबसे छोटा सागर है, सबसे कम टेम्परेचर वाला है, और ये सबसे कम गहरा है ना, सबसे कम गहरा है। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं इन महासागर का। सबसे पहला महासागर है प्रशांत महासागर, ये रहा है ना, प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, सबसे बड़ा है, और ये इनके उत्तरी भाग को उत्तरी प्रशांत महासागर, निचले भाग को यहाँ से दक्षिणी प्रशांत महासागर कहते हैं। उसी प्रकार से ये हो गया 2 नंबर पर सेकेंड, ऐसा कृति के हैं, और तो ऐसा कृति के हैं तो सेकेंड होते हैं, इससे सेकेंड, तो ये 2 नंबर पर महासागर हैं, इसे अटलांटिक महासागर कहते हैं। 2 नंबर पर हो गए अटलांटिक महासागर, और 3 नंबर पर हो गए अपना इंडियन महासागर, और फिर 4 नंबर पर हो गए, 4 नंबर पर ये हो गए दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, और 5 नंबर पर हो गए आर्कटिक महासागर है ना, ये हो गए 5 नंबर पे, ये जो दिखाई दे रही ये हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर है ना। अच्छा, ये महासागर के अंदर में सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है इनके अंदर में, और इनका आकार अभी भी बढ़ रहा है, और ये सबसे कम टेम्परेचर का महासागर है, और ये सबसे कम गहरा है, आर्कटिक महासागर है ना। अच्छा, इस महासागर को याद करने का एक ट्रिक होता है, आपको ट्रिक बता देते हैं। पैसा, अभी PAISA, तो इससे हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर है ना।
और ए से हो गया अटलांटिक है ना। और आई से हो गया इंडियन महासागर, और एस से हो गया सदर्न महासागर, दक्षिणी सदर्न। और ए से हो गया आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार आप ट्रिक के द्वारा 5 महासागर का याद नाम रख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, अभी इस चैनल पर हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।